अच्छा, पहले मैं चिकन दलीम बनाती थी, मगर जब से मैंने ये बीफ दलीम बनाना शुरू किया है ना, यकीन करें मेरे घर वालों को इतना पसंद आया है कि महीने में मैं एक बार तो इसे लाजमी बनाती हूँ। तो बीफ दलीम बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें ले लें जो भी आपको किचन से मिले। आधा आधा कप मैंने सारी दालें ले ली हैं, जिन्हें तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दें। दालें भीग जाएं तो इसे बड़े से पतीले में डालें, साथ ही हल्दी नमक शामिल करें और 2 से 3 तेज़ पत्ते डाल दें। काफ़ी सारा पानी डालें ताकि दालें अनाज इसमें डूब जाएं अच्छे तरीके से। अच्छा, 2 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल भी साथ ही डाल देती हूँ, जिससे दालें अनाज उबलते वक्त उछलकर बर्नर पर नहीं गिरते। मिक्स करें और दालों को पकने गलने के लिए छोड़ दें। अब कोरमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। ऑयल डालें और इसमें साबित खड़े गरम मसाले डालें। तो देगी बीफ दलीम तो पूरी रात के लिए पकती है, मगर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए बीफ दलीम बना तो लेंगे, मगर इससे भी बनने में 4 से 6 घंटे तो लाजमी लगेंगे। अगर कोई आपसे कहता है ना कि 15 मिनट में बीफ दलीम बना कर तैयार करें, तो बिल्कुल गलत कहता है। चलें जी, खड़े गरम मसालों में मैंने प्याज डाल दिए और अच्छे ब्राउन कर दिए। प्याज जब ब्राउन हो गए तो मैंने उसमें बीफ डाल दिया। बीफ मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े बड़े पीस हैं। आप विद बोन बीफ भी ले सकते हैं, मटन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, और अगर चिकन से बनाना चाहें तो सेम रेसिपी को चिकन से भी बना सकते हैं। तो बस बीफ को आप लोगों ने भून लेना है जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें डालें हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लें। अब इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक। अच्छा, नमक मैंने दालों में भी डाला था, इस बात का ख्याल रखें। धनिया पाउडर डालूंगी, इसके अलावा इसमें डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तो दलीम का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। दैट्स इट, यही मसाले डलने थे। मिक्स करें अच्छे तरीके से और बीफ को भून लें। अब मसाले हमारे जलें नहीं, इसके लिए मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही शामिल करेंगे तो ग्रेवी भी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, मसाले भी नहीं जलेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा। दही का पानी खुश्क हो जाए तो बस जी पानी डालें, बीफ को अच्छे तरीके से गला लें। बीफ को गलने में 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लगेगा, क्योंकि बीफ के बड़े बड़े पीस हैं। अब देखें, इस तरीके से मधानी की मदद से बीफ का रेशा बना लें। इधर दालें भी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगी, हैंड ब्लेंडर की मदद से दालों को ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी जार में भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। अब सारा जो बीफ था, कोरमा था और बीफ का रेशा था, वो मैंने सारा ही दालों में ऐड कर दिया है। मिक्स करें और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दलीम को घोटते हुए पकाएं। जैसे ही दलीम का टेक्सचर अच्छा लेसदार हो जाए तो बस जी इसमें लगाएंगे प्याज का तड़का। दलीम को सर्व करते वक्त डालें इसमें चाट मसाला, हल्की सी हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक। तो माशाल्लाह से बेहतरीन देगी दलीम तैयार है।